we are right now. Today we will discuss क्या है आज हमारा हिंदी का विकास, जो हिंदी की क्लास की हमारी 15 क्लास है और इसका टॉपिक जो इतिहास चल रहा है उसका दूसरा डे है, यानी सेकेंड डे है, सेकेंड क्लास है। तो देखते हैं भाषा का विकास कैसे हुआ, कब। ये देखा था हमने तीन प्रकार से भाषा का विकास हुआ, प्राचीन आर्य भाषा, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा, फिर आधुनिक आर्य भाषा। तो इनको जो आर्य भाषा कब से कब तक इनका पीरियड रहा, काल कितना, कितने से कितने समय तक रहा, ये देखते हैं। और इनको फिर कैसे डिवाइड किया गया, कैसे भाषा का विकास हुआ। पहला देखते हैं प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन ये सब 2000 ईसा पूर्व यानी ईसा पूर्व क्या होता है ये? ईसा पूर्व का मतलब होता है ईस्वी से पहले, यानी 2000 सन 1 से शुरू हुआ। मान लो ये आज चल रहा है 2023, तो 2023 साल ये हो गए 2023, और इससे 2000 साल पहले से हिंदी का विकास या हिंदी की शुरुआत मानी जाती है। प्राचीन आर्य भाषा की, आर्य भाषा जो है उसका विकास माना जाता है ईस्वी से 2000 साल पहले। तो 2000 साल पहले से शुरुआत हुई और आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा जो प्राचीन आर्य भाषा रही वो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रही, यानी 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यानी इसका समय रहा लगभग 1500 वर्ष, लगभग 1500 वर्षों तक ये प्राचीन आर्य भाषा का काल रहा। उसके बाद क्या आ गया? मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा कब से शुरू हो गई? ये शुरू हो गई 500 ईसा पूर्व, यानी इसके एंड होते ही जस्ट 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब ये क्या, ये भी लगभग 1500 साल रहा, ये भी 1500 और ये भी 1500 करीब रहा। क्यों? जैसे 500 ईसा पूर्व से शुरू हुई तो 500 को पिछले हो गए और ये 1000, ये 1 से शुरू हुआ, 500 पहले पूरे हुए, फिर 1 से शुरू हुआ तो 1000 ईस्वी तक। ईस्वी अब ये सन है, जैसे सन 1 2 3 ऐसे 1000 सन तक, सन 1000 तक ये चली मध्यकालीन आर्य भाषा। 500 ईसा पूर्व से 1000 तक, तो 1500 वर्ष, यानी तीनों पीरियड को लगभग दोनों को पीछे 1500 में डिवाइड किया गया और फिर 1000 ईस्वी से, यानी 1000 ईस्वी तक ये रहा, फिर 1000 ईस्वी यानी सन 1000 से अब तक जो चली आ रही वो आधुनिक आर्य भाषा है हमारी। तो इस तरह से हिंदी के पीरियड को तीन कालों में, मुख्यतः तीन कालों में, मेन जो तीन पीरियड हुए उनको बांटा गया। तो उसके बाद इनको सब डिवाइड किया गया, यानी सब कैटेगराइज किया गया किस समय में कौन सी भाषा रही, बोली गई, भाषा कौन सी बोली गई। सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषा में आ जाते हैं। इसका समय था 2000 से 500 ईसा पूर्व तक। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया। एक वैदिक सांस्कृतिक काल और लौकिक संस्कृत काल या सांस्कृतिक काल। इसमें क्या होता है, ये 2000 से 800 ईसा पूर्व तक रहा, यानी 2000 से जब से शुरू हुआ, पहले वैदिक सांस्कृतिक काल माना गया, उसकी शुरुआत हुई 800 ईसा पूर्व तक चला, यानी 2000 से 800 ईसा पूर्व तक। फिर 800 से फिर दूसरा आ जाता है लौकिक सांस्कृतिक काल, ये 800 से 500 ईसा पूर्व, यानी ये लगभग 300 वर्ष रहा, 300 वर्ष। और ये कब तक रहा? तो ये यहाँ लगभग 1200 वर्ष, क्योंकि 1500 टोटल बन रहा है इनका, 2000 से 500 तक, तो 1500 बन रहा, 300 साल, 300 वर्ष तक या 300 सालों तक ये रहा काल, लौकिक सांस्कृतिक काल। और उससे पहले 1200 वैदिक रहा, वैदिक सांस्कृतिक काल। उसके बाद ये काल जैसे ही 500 ईसा पूर्व से समाप्त होता है, नेक्स्ट आ जाता है मध्यकालीन आर्य भाषा। तो इसका काल कैसे बांटा गया? इसको तीन कैटेगरी में भाषाओं को विभाजित किया गया। इसमें तीन तरह से विभाजित रहा समय को, जो 1500 वर्ष है इनको तीन भागों में विभाजित रहा, क्रम में बदलता रहा। पहला आया सबसे पहले पाली भाषा या पाली काल, जो पाली भाषा का काल था वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, यानी सन 1 जब तक आया, जब तक 500 ईसा पूर्व से, यानी लगभग 500 साल हो गए, सीधे 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, सन 1 तक पाली भाषा का चलन रहा। पाली भाषा को समय को काल माना गया, पीरियड माना गया। फिर प्राकृतिक भाषा आ गई, उसके बाद आ गई प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा कब से रही? 1 से 500, इसको भी 500 तक, यानी 500 वर्षों तक ही रहा ये काल प्राकृतिक भाषा का। उसके बाद आ गई अपभ्रंश भाषा आ गई और 500 से 1000 ईस्वी तक, यानी तीनों को 500 से डिवाइड कर दिया गया, 500 वर्ष ईच, यानी तीनों 500 वर्ष तक काल में डिवाइड किया गया। उसके बाद आ जाती है हमारी 1000, जब ईस्वी आती है सन 1000 से आज तक, यानी अब तक 2023 तक कौन सी चल रही है? आधुनिक आर्य भाषा। अब इस तरह से इनका टाइम पीरियड का डिवाइड किया गया, इसको नोट डाउन कर ले। फिर इसके बाद देखते हैं कि इनका विकास कैसे परिवर्तित हुई भाषा। सबसे पहले थी संस्कृति भाषा बोली, संस्कृत बोली जाती थी।
उसके बाद पाली आया। अब ये समय से हमें ध्यान नहीं देना है, यहाँ संस्कृति वैदिक और लौकिक में संस्कृत रही, यहाँ लिखा भी है वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। फिर उसके बाद पाली आ गई, पाली के बाद प्राकृति, यहां से भी देख सकते हो, यहां से भी याद रख सकते हैं। पहले संस्कृत आई, फिर पाली के बाद प्राकृतिक में चेंज हो गई भाषा, फिर अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद पुरानी हिंदी, यानी पुरानी हिंदी से मतलब चाहे तो पुरानी हिंदी रखो या हिंदी मान लो, मेनली हिंदी। तो हिंदी जो चली आ रही है वो आज तक चली आ रही है, उसमें अभी परिवर्तन नहीं हुआ है उसके काल में या उसकी भाषा में। काल तो चली रहा आधुनिक आर्य भाषा काल, उसके बाद से भाषा भी नहीं बदली गई। जो हिंदी चली आ रही है वही हिंदी हमारी आज तक यूज की जा रही है। उसमें शब्दों का भंडार या सब तो कोई भी भाषा हो उसमें शब्दों का बढ़ोतरी होती रहती है, दिन प्रतिदिन शब्द डिक्शनरी में जुड़ते रहते हैं नए नए शब्द भाषा में, लेकिन अभी तक भाषा का उपयोग नहीं किया गया। इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें।